गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ नेक्स्ट टॉपिक और आज का टॉपिक है बेटा वांट्स ऑफ फैक्टर। चलिए बात करते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर की। इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू abnormal molar mass, and it is represented by स्मॉल आई। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? स्मॉल आई से। तो ये कह रहा है इट इज द रेशियो, ये रेशियो है किसका? नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखिए फॉर्मूले की बात करें तो आई इक्वल टू होगा नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। आई इक्वल टू क्या हो गया? नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास। बात करें बेटा जी आगे, अगला रिलेशन एक और हो सकता है, एक और नया डिफाइन। तो ये हो गया नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरे डिफाइन की बात करें बेटा तो देखिए सेकंड इज और it is the ratio of observed value of colligative property it is the ratio of observed value of colligative property to the calculated value of colligative properties। तो देखिए बेटा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी रेशियो है, तो ये एक नया रिलेशन आ जाएगा बेटा जी। आई इक्वल टू क्या होगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी to the calculated value of colligative property। तो देखिए भाई दूसरा रिलेशन हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? observed value of colligative property to the calculated value of colligative property। observed value of colligative property to the calculated value of colligative property। एक और डिफाइन है, ये हो गई थर्ड डिफाइन इज। देखिए तीसरी डिफाइन और देख लेते हैं। ये दो डिफाइन हो गई। पहली डिफाइन में क्या है? नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरा डिफाइन क्या कहता है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड इज इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल after
एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द number of moles of particle before association or डिसोसिएशन। देखिए बेटा बात करें तो ये कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है भाई, तो ये दो बात कर रहा है किसकी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द number of moles of particle before association or dissociation। देखिए बेटा क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है भाई, तो ये हो गया थर्ड रिलेशन। आगे बात करें एक नोट्स की, इसके बारे में नोट देख लेते हैं। तो देखिए बेटा नोट की बात करें तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नोट फर्स्ट, फॉर एसोसिएशन जब एसोसिएशन होगा तो I इज लेस देन 1। I is less than 1 for association I is less than 1। मतलब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके लिए, ये ए पॉइंट है तो ये फर्स्ट देखिए क्या है, ये CH3COOH प्लस CH3COOH। और देखिए बेटा ये एसिटिक एसिड है और बाद में क्या करता है, ये डाइमर बना लेता है क्या, किसका, CH3COOH का होल ट्वाइस। ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या करते हैं, डाइमर बना लेते हैं। और डाइमर बनाएगा तो क्या होगा, देखिए बेटा एक मोल यानी 2 मोल लिए, 2 मोल से कितने मोल बना, 1 मोल। तो I की वैल्यू देखेंगे आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद कितने मोल है, 1 मोल है। बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 1 मोल है। तो क्या होगा 1/2 यानी 0.5। I की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। सेकेंड इज C6H5COOH प्लस C6H5COOH। तो देखिए बेटा यहाँ देखिए ये क्या होगा, C6H5COOH ये बेंजोइक एसिड का डाइमर बन जाएगा। और बेंजोइक एसिड का डाइमर तो 111, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही होगा जो पहले हुआ था। क्या होगा देखिए I इज इक्वल टू 1 + 1 देखिए
बाद में कितना है 1 प्लस 1 कितना 1/2 यानी 0.5, तो आई इक्वल टू कितना होगा 0.5। तो देखिए यहां देखेंगे कि एसोसिएशन के जितने भी केस हैं वहां में आई की वैल्यू 1 से लेस आ रही है, ठीक है। लेकिन डिसोसिएशन का सेकंड केस की बात करें, फॉर डिसोसिएशन की बात करें तो बी पॉइंटर देख लेते हैं। फॉर डिसोसिएशन की बात करें तो फर्स्ट केस इज NaCl, ये ब्रेक होके बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस, तो 1 1 1। तो देखिए बेटा आफ्टर डिसोसिएशन यानी ये NaCl का एक मोल था, Na प्लस और Cl माइनस डिसोसिएट होके बना रहे हैं, तो देखिए 1 प्लस 1/1 यानी 2/1 वैल्यू आ गई 2। तो क्या होगा I की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक। सेकेंड इज KCl है, ये ब्रेक होगा बेटा तो K प्लस और प्लस Cl माइनस बनाएगा, तो देखिए क्या है 1 और ये 1 1 मोल, तो क्या एक एक मोल टूट के बन जाएगा। तो I इजिकल टू क्या होगा 1 प्लस 1 आफ्टर 1 1 2 अपॉन 1 यानी 2/1 यानी कितना 2। यहां भी है। आगे देखिए एक दो केस और देख लेते हैं। बात करें बेटा जी थर्ड एग्जांपल की, जैसे देखिए AlCl3 है, तो ये ब्रेक होके बनाएगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। मैंने एक मोल AlCl3 लिया था लेकिन टूट के एक मोल Al3 प्लस और 3 मोल Cl माइनस मिलेंगे, तो क्या होगा I इजिकल टू आफ्टर कितने हैं 1 प्लस 3/1, तो क्या होगा 4/1 यानी 4। और फोर्थ एक और देख लेते हैं CaCl2, ये ब्रेक होके का बनाएगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। एक मोल लिया था, एक मोल और 2 मोल यानी 3 मोल बन गए, तो देखिए क्या होगा 1 प्लस 2/1 यानी ये देखिए यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिए I इजिकल टू क्या होगा कितना 1 प्लस 2/1 यानी 3, ठीक। तो ये हो गया वन टॉप फैक्टर का सेकंड केस फॉर डिसोसिएशन। यहाँ पे वैल्यू आई की यानी वन टॉप फैक्टर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। थर्ड पॉइंट इज सी इफ आई इज इक्वल टू 1, तो यहां कहेंगे neither association or dissociation, न तो एसोसिएशन है और ना डिसोसिएशन है, ठीक है बेटा। वन टॉप फैक्टर के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे उतने सब क्लियर है, और इसके आगे बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।